स्टूडेंट, आज से हम अर्थमेटिक में एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए आयु संबंधी पर काफ़ी वीडियो बनाए थे, औसत पर भी बना चुका हूँ, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और 2D पर भी वीडियो डाल चुका हूँ। तो आज से हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो पहले हम देखते हैं कि अनुपात शब्द का क्या अर्थ होता है और समानुपात शब्द का क्या अर्थ होता है। अनुपात शब्द का अर्थ यह है कि यदि मैंने कहा कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, दो व्यक्ति ए और बी हैं, जैसे इसकी आय मैंने कह दी कि ये 4,000 रुपये है ए की आय, और बी की आय कहा कि 6,000 रुपये है, तो दोनों की आय के बीच अनुपात होगा 2:3, क्योंकि 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनकी आय 400 रुपये और 600 रुपये हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो भी इनके आय का अनुपात 2:3 है। तो इससे ये स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 2:3 केवल ये दर्शाता है कि इनका अनुपात 2:3 है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि ए की आय कितने रुपए है और बी की आय कितने रुपए है। क्लियर है। और अनुपात की एक विशेषता होती है, इसमें क्रम का महत्व होता है। यहाँ पर ए के लिए ये 2 लिखा है और बी के लिए 3 लिखा होता है। एक बात। दूसरी बात, अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा समान राशियों का ही ज्ञात होता है। अनुपात कितनी? समान राशियों का। समान राशियों से मतलब मात्रक समान होना चाहिए। कहने का अर्थ मैंने कहा कि ए की आय 12 वर्ष है, ए की आय 12 वर्ष है और बी की आय 4 माह है, 4 महीने। ए की आय 12 वर्ष है और बी की आय 4 महीने हैं। तो ए और बी की आयु में, ए की आयु कितनी है? 12 वर्ष है और बी की आयु 4 माह है। तो मैंने कहा कि ए और बी की आयु में अनुपात ज्ञात करो। आय नहीं है, ये आयु बात हो रही है। ए की आयु 12 वर्ष है, बी की आयु 4 महीने, तो ए और बी की आयु में अनुपात निकालना है। तो ए अनुपात बी फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो ये 12 वर्ष है और ये 4 महीने हैं, तो 4 महीनों को हम वर्ष में बदलने के लिए 12 का पारा पढ़ेंगे। तो 4 तिया 12, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 तिया 36:1। एक अनुपात तो ये बन गया। या दूसरे प्रकार से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं या दो बच्चे हैं। ए की आयु 12 वर्ष है और बी की आयु 4 महीने हैं, 4 मंथ हैं। तो इस 12 वर्ष को आप महीने में कन्वर्ट कर दें तो 12 का गुणा होगा और ये 4 महीने, इससे ये कटेगा कितनी बार? 4 तिया 12, 12 तिया 36:1। क्या रेशो बना मिटाओ? 36:1। तो अनुपात आप क्या समझे कि अनुपात हमेशा समान राशियों का ही ज्ञात होता है और अनुपात में क्रम का महत्व होता है। ठीक। अब समानुपात क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 2:x समानुपात x:8, ये लिखा मैंने। तो ये समानुपात का अर्थ है कि ये दोनों मानों का जो अनुपात आ रहा है और इन दोनों मानों का जो अनुपात आ रहा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ है ये 2/x लिख देंगे हम इसको, समानुपात को बराबर लगाएंगे, x/8 लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो x² बराबर कितना आएगा? 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रख के सॉल्व करेंगे तो 2:4 समानुपात 4:8। कहने का अर्थ इसका मान 1:2, समानुपात इसका मान भी 1:2 ही आ रहा है।
तो समानुपात शब्द ये दर्शाता है कि इधर का जो मान है वो इधर के मान के बराबर है। समानुपात का अर्थ होता है बराबर मान। तो ये हुआ अनुपात और ये हुआ समानुपात। तो जनरल सी बात हम समझ पाएँ कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात में क्या होता है, क्रम का महत्व होता है। समानुपात में दोनों राशियाँ बराबर होती हैं। क्लियर। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई रेशो और प्रोपोर्शंस की। अब हमारे लिए क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहला तो हमको अनुपात बनाना आना चाहिए। कभी भी आपको कैसे से कैसा मान दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा कि यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल 4c ये दे दिया, तो आपसे कहा a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे कहा कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो आप कहेंगे बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये इजी तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। पेपर में डायरेक्ट ही आप आंसर कर सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c बराबर इन तीनों राशियों का ले लो आप एलसीएम। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। तो 12/2, 12/2 तो 6, 12/3, 12/2, 2 3 4 का एलसीएम कितना ले लिया, 12। तो 12/2 कितना आ गया बेटा, 6। 12/3 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 12/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारे पास मान आ गया 6:4:3, 6:4:3। अगर अगला क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए कि यदि 2a इक्वल 3b इक्वल 4c इक्वल 5d, तो a b c d ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 4 5। 2 3 4 5 का एलसीएम आप कहेंगे 60 आएगा, 60 एलसीएम 60 आएगा, क्योंकि 2 तो इसमें इंक्लूड है। 3 और 4 और 2 का एलसीएम तो आ रहा है 12, और 12 और 5 का एलसीएम 60 आएगा। तो 60/2, 60/2, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 60/2, तो कितना आएगा, 30। 60/3 तो 20 आएगा, और 60/4 तो 15, और 60/5 तो 12। तो ये हमारा रेशो आ गया 30 20 15 12, ए बी सी डी का रेशो। अगर यही क्वेश्चन में आपके लिए ऐसे लिखता, यदि 2a बराबर 3b, तो a/b क्या होगा। क्वेश्चन आया, यहाँ पर भी ज्ञात करो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ऐसे आएगा, मान क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान क्या होगा का मान क्या होगा, ऐसे आ जाएगा ना बेटा। इसी तरह तो a अनुपात b का मान होगा। तो इसमें आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप एलसीएम भी ले सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। 6/2 तो 3, और 6/3 तो 2। इस मेथड से भी हो रहा है। और डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि कभी भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और आपको a अनुपात b ज्ञात करना है, तो a/b की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो b नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 3 और 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 3:2 हो गया। जल्दी जल्दी में आप 2a बराबर 3b दिया हो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 2:3 कर देंगे। a अनुपात b बराबर 3:2 आंसर। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा कि 3a बराबर 5b बराबर 12c, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है 3A बराबर 5B बराबर 12C। क्वेश्चन आपके लिए दिया है और आपसे कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो आप तुरंत ही कहेंगे कि सर इनका एलसीएम ले लेंगे 3, 5, 12। 3 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, 3 तो 12 में इंक्लूड है, तो 5 और 12 का एलसीएम 12 पंजे 60, तो 60/3 60/5 और 60/12। तो इसको काटेंगे तो ये 20 टाइम, इसको काटेंगे तो ये 12 बार और इसको काटेंगे तो ये 5 बार। 5 दूनी 10 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 12, 12 पंजे 60, 20 अनुपात 12 अनुपात 5। ए अनुपात बी अनुपात सी का एलसीएम 20 अनुपात 12 अनुपात 5 आ जाएगा अनुपात। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपके लिए आया कि A/2 बराबर V/3 बराबर C/4, ऐसे आया। यदि क्वेश्चन नंबर 5 लिया, यदि A/2 इक्वल B/3 इक्वल C/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब यहाँ इक्वल साइन लगा हो तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अगर ज्ञात करना है तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 2:3:4। अगर यही क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में, यदि P/3 Q/6 R/7, तो P/Q/R क्या होगा, R क्या होगा। तो P/Q/R को जब फाइंड आउट करेंगे तो 3:6:7 आंसर आ जाएगा। 3:6:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब लेकिन क्वेश्चन अगर बेटा ऐसे आया कि यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर, क्वेश्चन अगला आया क्वेश्चन नंबर 7, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/2 1/3 1/5, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये तो दिया नहीं होगा, तो इसको हमको सरलतम रेशो में फाइंड करना है, सिंपलेस्ट रेशो में इसको कन्वर्ट करना है। सो सिंपलेस्ट रेशो में ये कैसे कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट ही आप कह देंगे सर x/y/z बनाना है ना, तो इन तीनों का आप ले लो एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा, 15 दूनी 30, 30/2 तो 15, 30/3 तो 10, 30/5 तो कितना आ जाएगा 6, 15:10:6 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15:10:6 हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 15:10:6। सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन ऐसे बोलता नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 को सरलतम रूप में व्यक्त करो, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करो, को सरलतम रूप में व्यक्त करो।
इसको अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सरलतम रूप के सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का क्या, चारों क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको दिख रहा होगा 12 आ रहा है। चूँकि 2 का पहाड़ा भी डिवाइड भी 12 में हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 6 का भी हो रहा है। तो 12/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 12/2 का मतलब 6, 12/3, 12/4 और 12/6। तो ये हो जाएगा 6, 4, 3 और ये 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6:4:3:2। ये सरलतम रूप हो गया। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। अब हम सीख रहे हैं अनुपात बनाना। अनुपात बनाने से अर्थ है कि यदि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यदि A/B बराबर 5/6 तथा B/C बराबर 3/2 तो A/B/C ज्ञात करो। A/B/C ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या ज्ञात करो? A/B/C ज्ञात करो। तो आप ये कहेंगे कि सर A/B/C ज्ञात करने के लिए हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे, कैपिटल E लिख लें यहाँ पर, कैपिटल A, कैपिटल B, यहाँ कैपिटल B और कैपिटल C। आपको बनाना है A/B/C। V की वैल्यू यहाँ 6 है और V की वैल्यू यहाँ 3 है। तो B की वैल्यू दोनों प्लेस पर चेकआउट करेंगे कि B की वैल्यू दोनों प्लेस पर कितनी है। जो ओवेनिस्ट होता है उसकी वैल्यू देखेंगे। ये 6 है और B की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3। आपने देखा कि V की वैल्यू यहाँ पर 6 है और V की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3। तो बोथ प्लेस पर V की वैल्यू इक्वल करना है। तो ये 6 है तो ये 3 भी हमारा 6 में कन्वर्ट हो सकता है, 3 भी 6 में कन्वर्ट हो सकता है अगर बशर्ते हम इन दोनों में 2 का गुणा कर दें। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 हो रहा है और ये 4 हो रहा है। तो A/B/C 5:6:4, A/B/C बराबर 5:6:4 आपका अनुपात बन रहा है। A/B बराबर 5:6, B/C बराबर 3:2। तो A/B/C बराबर 5:6:4 बन रहा है। V की वैल्यू दोनों प्लेस पर इक्वल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि A/B बराबर 7:5 तथा B/C बराबर 35:37 तो A/B/C ज्ञात करो। अब आप बताइए, इसको अगर आप उल्टा एन नियम से करते काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता आप लोगों के लिए। तो आपको जब डायरेक्ट ये दिख रहा है कि यहाँ पर V की वैल्यू है 5 और यहाँ पर V की वैल्यू है 35, तो क्यों ना हम B की वैल्यू को इक्वल कर दें। इस क्वेश्चन में हम B की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं ना। हमको बनाना है A/B/C। तो B की वैल्यू यहाँ 35 है, आपको दिख रही होगी B की वैल्यू 35 और यहाँ पर B की वैल्यू 5 है। तो अब हमको B की वैल्यू को इक्वल करना है। तो ये 35, ये 5 35 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों में, 7 का मल्टीप्लाई अगर दोनों में कर दे रहे हैं तो ये 49 49 और ये 35। तो हमारे पास रेशो बन गया 49:35:37। क्या रेशो बना? 49:35:37 हमारा रेशो बन गया। क्या रेशो बना बेटाओ?
49:35:37। क्लियर, इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज होकर आया, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया 11 क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 7:5 तथा B अनुपात C बराबर, यहाँ पर भी 7:5, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या बना कि A अनुपात B बराबर 7:5 और B अनुपात C बराबर 7:5। तो यहाँ पर V की वैल्यू है 5 और यहाँ पर V की वैल्यू है 7। देख रहे हैं दोनों प्लेस पर V की वैल्यू। तो B की वैल्यू एक प्लेस पर 7 है और एक प्लेस पर 5 है। तो इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ये हो रहा है 49 और ये हो रहा है 35, और इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हो रहा है 35 और ये हो रहा है 25। हमको बनाना है A/B/C, तो 49 धन 35 नहीं, रेसो 35 धन क्या हो 49:35:25, ये आपका रेसो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी कि हम कैसे इसका रेसो बना सकते हैं। अब आप कहते हैं सर एक उल्टा एन नियम भी होता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो काफ़ी क्वेश्चनों में बहुत टफ पड़ता है। आगे के क्वेश्चनों में उल्टा एन नियम जो होता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, A/B/C। AB की वैल्यू है 7.5, BC की वैल्यू भी 7.5 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, 7×49, 7×5 और ये 5×25, 49, 35, 25 बन गया। 49, 35, 25 हमारा रेशो बन गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे बन के आया कि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:7 तथा C अनुपात D अनुपात E बराबर 3:2:5, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा? तो ना तो ये उल्टा एन नियम से होगा, काफ़ी टफ पड़ जाएगा। तो इसके लिए सीधा सीधा नियम ये है कि इसमें उभयनिष्ठ कॉमन मान देखें कि क्या है। तो आपने कहा सर इसमें C कॉमन है, यहाँ पर 7, ये C की वैल्यू, यहाँ पर C की वैल्यू है 3, बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी क्वेश्चन। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर C की वैल्यू जो 7 है और यहाँ पर C की वैल्यू 3 है, तो इस 3 का इस संपूर्ण वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 30 सत्ते 21, इस 7 का इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो 6, 9, 21, 40 और 35, ये बन गया रेशो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया रेशो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम बनाते हैं, कोई भी वैल्यू ऐसा बनाएं कि यदि
A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 9 ले लिया, तथा C अनुपात D बराबर ले लिया 3 अनुपात 5। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि सर हमको इस क्वेश्चन में C की वैल्यू को इक्वल करना है, C की वैल्यू को इक्वल करना। तो यहाँ पर C की वैल्यू है 9, यहाँ पर C की वैल्यू है 3। तो अब हमको इक्वल करना है, तो क्या करेंगे आप ये कहेंगे कि सर इस C की वैल्यू को बराबर करने के लिए ये 9 है और ये 3 है हमारे पास, तो इस 3 में मल्टीप्लाई कर दें हम 3 का, तो 9 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 9 और 3 पंजे 5, तो डायरेक्ट ही हमारे पास आंसर आ जाएगा A रेशो B रेशो C रेशो D बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 9 अनुपात 15 बन जाए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आवश्यक रूप से इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि B अनुपात C अनुपात D बराबर B अनुपात C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 7 तथा C अनुपात E बराबर 6 अनुपात 9 6 अनुपात 8 नहीं 6 अनुपात 7, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी सी डी बराबर इतना है 2 3 7, और C अनुपात E बराबर दिया हमारे पास 6 अनुपात 7। तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या हो। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, देखिए ज़रा बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा इंट मैं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात को सुने ध्यान से। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप देखो कोई ना कोई मान कॉमन आवश्यक रूप से होगा। तो आपने कहा सर यहाँ पर C मान कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर C मान कॉमन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम C की वैल्यू को करेंगे बराबर। बस हमें ये मतलब नहीं है कि B और D कितना है, E कितना है, हम केवल जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू को कर लेंगे बराबर, उसकी वैल्यू को करेंगे बराबर। और ये आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको B D को बाद में लिखा है। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू में बराबर करने के लिए इधर कर देंगे हम कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करके अब आपको केवल रेशो बना के लिखना है, वो आप लिख के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप उसका कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा और आगे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।